सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के साथ आज फिर हाजिर हूं अपने एक नए मुद्दे के साथ, नए वीडियो के साथ। आजकल आप सभी ने ज्ञान व्यापी मामले में एक शब्द जरूर सुना होगा, एआई सर्वे। ये एआई क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धि। ये कृत्रिम बुद्धि क्या है, या हम ये कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आजकल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एआई का उपयोग किए जाने की चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि वास्तव में है क्या, और कृत्रिम बुद्धि कृत्रिम कैसे हो सकती है। हिंदी के कृत्रिम शब्द का अर्थ होता है बनावटी, यानी कि जो मूल रूप में है ही नहीं, जिसे नकल करके तैयार किया गया है, यानी कि एक डुप्लीकेसी। यही अर्थ है आंग्ल भाषा के शब्द आर्टिफिशियल का। अतः स्पष्ट है कि कृत्रिम रूप से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता ही कृत्रिम बुद्धि अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे संक्षेप में एआई कहते हैं। एआई के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिनके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में हुआ था। इसका जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। उनके अनुसार एआई बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात मशीनों में विकसित और मशीनों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली अथवा मशीनों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बुद्धि है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह बौद्धिक रूप से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है, जो यह अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम ने 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक गैरी कास्परोव को खेल में हरा दिया था। यह कृत्रिम बुद्धि का खेल था, एआई का खेल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विशेषज्ञ टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी यानी तकनीकी एकता जैसी स्थिति बनने का संकेत करते हैं। इसका तात्पर्य है कि भविष्य में ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रचना की जाएगी जो मनुष्यों के मस्तिष्क से अधिक तीक्ष्ण होगी, यानी कि तेज होगी, और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता समस्याओं के समाधान बहुत तीव्रता से कर सकेंगे, जो कि मनुष्य की क्षमता से परे है। अनुमान है कि 2045 तक मशीनें स्वयं सीखने और स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाएंगी और इतनी तेज गति से सोचने, समझने और काम करने लगेंगी कि मानव विकास का पथ हमेशा के लिए बदल जाएगा। यानी कि तीव्र गति से मशीनें सोचेंगी, मशीनें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, यह सारा काम मशीनों का होगा। भारत में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद एआई के कार्य को गति मिली है। वर्ष 2018-19 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह उल्लेख किया था कि नीति आयोग जल्दी ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम NAIP की रूपरेखा तैयार करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। वर्तमान बजट में सरकार ने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए $480 मिलियन का प्रावधान किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन को शामिल किया है। इसके अलावा सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डाटा इंटेलिजेंस, रियल टाइम डाटा और क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, मानव संसाधन और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही है। पिछले वर्ष अक्टूबर में केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के लिए 7 सूत्रीय रणनीति तैयार की थी, जो भारत की सामरिक योजना का आधार तैयार करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में अभी तक शैशवावस्था में है, यानी कि बिल्कुल अभी शुरुआती दौर में है, और देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इसे लेकर प्रयोग किए जा सकते हैं। देश के विकास में इसकी संभावनाओं को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग लाभकारी हो सकता है। जबकि सरकार ने उद्योग जगत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की भी अपील की है। भारत सरकार सुशासन की दृष्टि से सभी संभव स्तरों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए लगातार प्रयास कर रही है, आगे बढ़ रही है और सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोगों में से एक है एआई परिचय, जो विभिन्न प्रकार के पहचान पत्रों के मिलान तथा सत्यापन में सहयोगी है। वहीं एक अन्य अनुप्रयोग एआई वाणी है, जो मेघराज क्लाउड के माध्यम से सेवाओं को एक मंच पर लाकर चैट बॉक्स, वॉइस बॉक्स और ट्रांसलिटरेशन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। एनआईसी ने 20 चैटबॉट जैसी ईवेविल, आरटीओ, कंज्यूमर फोरम, आई खेडूत, मेघालय कोविड-19 की सुविधा प्रदान की है। उनमें से कुछ विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों में विभिन्न योजनाओं के लिए बहुभाषी और 8 द्विभाषी वॉइस सपोर्ट तैयार किए गए हैं और ऐसी सेवाएं दी जा रही हैं जैसे पीएम किसान, पीएम कुसुम, आईवीएफआरटी आदि आदि सेवाओं का प्रचार प्रसार एआई के माध्यम से किया जा रहा है। एनआईसी ने कुछ परियोजनाओं के लिए मॉडल की सुविधा प्रदान की है, जैसे कि स्वच्छ भारत, शहरी क्षेत्र में स्वचालित टॉयलेट सीट के लिए स्वच्छता मोबाइल ऐप और जियो टैग्ड टॉयलेट इमेज में लाभार्थी का पता लगाना। इसी तरह के मोटर दुर्घटना दावा याचिका मामले के लिए संज्ञानात्मक खोज आदेश निचली न्यायपालिका में ई न्यायालय पिछले अंकों के आधार पर कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों के लिए सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षा में छूटे हुए छात्रों के लिए अंकों का आकलन करना। यह सभी प्रक्रियाएं एआई के माध्यम से जोड़े जाने की प्रक्रिया या संभावना तलाशी जा रही है। एआई की उपयोगिता को देखते हुए प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध तथा प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के लघु तथा दीर्घकालीन योजना बनाने पर बल देते हुए आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पहला एआई सिटी बनाने को कहा है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश को डिजिटल के क्षेत्र में अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनों और उनकी कार्य क्षमता की चर्चा हो रही है, उसे सुनकर कई बार यह प्रश्न भी उठता है कि क्या मशीन भविष्य में मानव कार्यालय का स्थान ले लेंगी।
फिर मनुष्य जीवन कैसा हो जाएगा? इस क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों का मत है कि मशीनें कभी भी मानव का या मानव के मस्तिष्क का स्थान नहीं ले पाएंगी। मशीनें तैयार करने के लिए मनुष्य का उपयोग होता है, तो मनुष्य को पीछे करके मशीनें आगे हो जाएं, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा कभी संभव नहीं होगा। मित्रों, आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी से एक निवेदन पुनः करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए इसी प्रकार के रोचक और तथ्यों की जानकारी वाली वीडियो लगातार आपके समक्ष लाते रहेंगे और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो आप सभी तक सबसे पहले हमारा पहुंचे और आप सबको समय से जानकारी होती रहे। हम लगातार इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। कल फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।